आइए आखिरी चंद बातें और अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था और आप किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे वो भी देखेंगे और अपनी बात को खत्म करते हैं। पहली चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के जो घर थे, एक एक घर 7 हाथ चौड़ा और 7 हाथ लंबा था। हदीस में 7 हाथ, इसको बोलते हैं 1 हाथ, अप्रोक्सीमेटली 18 इंच, 1.5 फीट। 7 हाथ लंबा मतलब 10.5 फीट अप्रोक्सीमेटली, और 7 हाथ चौड़ा था अप्रोक्सीमेटली 10.5 फीट, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, मतलब 10 से 11 फीट के दरमियान उनके कमरों के साइज थे। और हर अज़वाज के पास, आपकी बीवी के पास एक ही कमरा था, यही बरचखाना था, यही मर्दाना था, यही जनाना था, यही जो कुछ था यही था। 7-7 हाथ का एक एक घर था। छत इतनी ऊंची होती थी कि लंबा आदमी अगर खड़ा हो जाए तो उसका हाथ छत पे आसानी से लग जाता था। छत के ऊपर आपके खजूर के पत्ते डाले हुए थे। बारिश के दिनों में पानी अंदर आ जाता तो उस पर चादर वगैरह कपड़ा मोटा डाला जाता ताकि पानी बारिश के हद तक ना टपके। बारिश के बाद फिर वो चीज़ मैसर ना आती थी, वो चीज़ नहीं मिलती थी। ये घर था। घर के दरवाजे पे एक पट लगा हुआ होता था। कुछ उम्महात के दरवाजों पे एक पट भी नहीं था, उतनी ताकत नहीं थी लगाने की। तो एक पट मतलब 2 डोर के बदले सिंगल डोर जो कि हाफ़ी होता था, और एक की जगह पुराना कोई कपड़ा थैला वगैरह लटका हुआ होता था। ठीक है? ये घर था। और कुछ-कुछ 2 थे या एक एक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कमरा ऐसा था जिसका पूरा पट लगता था, लेकिन उसमें इतनी बड़ी चीर थी कि कोई आदमी अंदर देख सकता था। मतलब वो लकड़ी फट गई थी तो उसमें चीर हो गई थी। ये आपका कमरे का हाल है। इसी तरह जो है आपके पास घर में कोई पर्दे नहीं थे, लटकाने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी, घर के अंदर बिछाने को एक कोई चादर वगैरह होती थी। चौपाई उम्महातुल मोमिन में से 1 या 2 के पास चौपाई थी, बाकी किसी के पास चौपाई भी नहीं थी, मतलब ज़मीन से ऊपर लेटने का इंतज़ाम नहीं था। नीचे बहरहाल वो लोग बैठा करते थे। तमाम चीज़ें इस एक बरचखाने में, एक घर में बरचखाना, तमाम चीज़ें बहरहाल इसके अंदर ही हुआ करती थी। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाब, इनके घर भी इसी तरह से हुआ करते थे, याद रखें। इसी तरह जो है अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में घर बनाने की ख्वाहिश की। जब उन्होंने घर बनाने की ख्वाहिश की, चूंकि उनको मुश्किल जा रही थी, तो उन्होंने घर बनाया और अपनी इनकम में ही घर बना लिया। पता चला घर बनाना इतना आसान था कि एक आदमी अपनी इनकम में बना ले सकता था। आज घर बनाना इतना खर्च वाला काम है कि पूरा लुटा देता जिंदगी भर का तो घर बनता है। तो मैंने घर बना लिया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक उसकी कभी मरम्मत कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब एक बार बनाया, अपने ही पैसों से बनाया बगैर उधार लिए के, और इतना मजबूत था वन टाइम में कि अब जरूरत ही नहीं को मेंटेनेंस रिपेयर की। ऐसे घर बनाते। हमारा हाल ये कि हर साल पर्दे चेंज होना है, चेंज नहीं हुए तो आप क्या कमाया, क्या दुनिया में जी रहे आप। गाड़ी चेंज होना है, एटलीस्ट कलर चेंज होना है, सोफा कवर चेंज होना है, क्या क्या चेंज होना, अल्लाह रहम करे। इन्होंने कभी चेंज नहीं किया पूरी जिंदगी, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट्स कुछ और ही थे, इनके प्लान्स कुछ और ही थे, याद रखें। ठीक। इसी तरह जो है घर के ताल्लुक से अगर हम देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, तमाम मसारिफ अल्लाह के रास्ते में समझे जा सकते हैं, तमाम खर्च को फी सबीलिल्लाह माना जा सकता है नहीं लेकिन जा सकता है। लेकिन आपने फरमाया सिवाय मकान के तमाम खर्च को अल्लाह की राह में खर्च माना जा सकता है। घर की तामीर में कोई खैर नहीं है, उसको अल्लाह की राह में नहीं माना जा सकता, कोई खैर नहीं। मतलब घर सिर्फ रहने की चीज है, स्टेटस की चीज नहीं। मेरा घर स्टेटस की चीज है लेकिन रहने की जगह नहीं। अंदर परेशानी में कांटों पे सो रहे, लेकिन बाहर बताना जरूरी है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत है, स्टेटस, इतने लाइटें, इतने खुमखुम, इतने लोग हैं। अंदर झगड़े चल रहे, कत्लो गारतगिरी हो रही, आपस में कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन बाहर तो बहुत अच्छा दिख। तो कहा तमाम मसरफ, तमाम खर्चे काउंट हो सकते अल्लाह की राह में, घर नहीं हो सकता जो मकान की तामीर में किया जाए, इसमें कोई भलाई नहीं। मतलब उतना ही करो जो आंधी से बचा ले, सर्दी गर्मी से बचा ले, इंशाल्लाह अजीज ये काफी है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के अलावा आपका एक और कमरा था अलग से, उसका नाम मशरबा था। आपने उसका नाम रखा था रूम का मशरबा। इससे पता चला आप कमरों के अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। ठीक, उन्होंने नाम रखा था मशरबा। तो उस कमरे के अंदर क्या क्या था वो भी देख लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे में, जहाँ कोई बीवी नहीं रहती थी, आप कभी कभार अकेले रहते थे उस कमरे में, उस कमरे में थी एक चटाई जो दिन में बैठने को और रात में नमाज को काम आती थी। उसी पे आप सोते और नमाज पढ़ते और सुबह दिन में उस पर बैठा करते थे। उस कमरे के अंदर आपके एक तकिया था जो लेदर का था, और उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी जिसपे आप सर रखते थे। ठीक। और वो चटाई ऐसी थी जिसपे आप लेटते थे कि कभी लेट के उठते तो पूरे वो जर पूरे निशान बन जाते थे उसके पूरे आंख के ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होती थी ना, तो शर्ट उतार के सोते थे आप। इतनी शदीद क्योंकि आदमी पसीने में, देखिए आप कितना अभी परेशान होते हैं हम 40-42 में, वो तो 50-55 का मामला है। तो पूरे निशान बन जाते थे बॉडी के ऊपर। ठीक। और एक तकिया था और एक प्याला था।
जिसमें आपने पिया और जिसमें आप खाते भी थे। एक अब प्याला बोले तो उसका साइज ऐसा होगा कि जिसमें पानी भी रख सकते और खाना भी डाल सकते। उसी में आप खाते थे, उसी में आपने पिया। रिवायत में आता आपने कभी जिंदगी में प्लेट में खाना नहीं खाया, ऐसी चीजों पे खाया। मतलब प्लेट, निफासत, गिलास, चमचे और ये और वो और कांटे और छुरियाँ, ये सब नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाइफ में। खाओ पियो अच्छे रहो बस। तो आप उसी में खाते थे, उसी में पीते थे। एक रिवायत में आता है एक गिलास था जो क्रैक हो गया था, तो आपने उसको एक तार से बांध के रखा था, तार से बांध के रखा। हाँ, बस बोलते ना वो टूटी हुई चीज में नहीं खाना, नहुसत आती। नबी का गिलास टूटा हुआ ही था, उसको आपने एक तार से बांध के रखा था, वो इस्तेमाल, उसी में खाया, उसी में पिया। और ना जाने लातादाद सहाबा ने आपके उस गिलास में, जिसमें आपका बाबरकत जो है होट लगता था, कितने साहबा ने उसे दूध पिया और खाना खाया। जब भी साहब आते थे बोलते इससे पीना है हम, और जब पीते थे तो वहीं से पीते थे जहां से अल्लाह के रसूल पीते थे। आप पी लीजिए, जब देखते थे कहां से, हाँ डायरेक्शन ये, फिर वहीं से पीते थे। ये मोहब्बत थी उनकी। तो कभी नहीं बोला कि ये क्या गुर्बत है, एक में खाते आप, एक में पीते आप, अब पता नहीं कैसा रहता हूँ आप, क्या होता। नहीं नहीं नहीं, वो एक, मतलब एक यूटेंसिल, एक बिछाने की चीज, एक तकिया, एंड फिनिश। कुछ भी नहीं था इसका, वो कमरे में इतना ही। हाँ, आपने अपनी एक जौजा को कुछ चीजें इस्तेमाल की थी, उनके रूम थोड़े अलग थे, उसमें चूल्हे वगैरह थे ना, लेकिन यही थे। और सारे उम्माद ऐसे, कुछ उम्माद के पास पलंग एक एक्स्ट्रा पलंग था, मतलब चटाई पलंग पे डालते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे जाके लेते थे। जैसे हजरत आयशा के पास एक पलंग था, दूसरों के पास नहीं था। एक पलंग था, पलंग मतलब वो चार तरफ लकड़ी और बीच में रस्सियां वगैरह बांधते हैं ना, वो पुराने गांव वगैरह में आप ऐसे पलंग देखते होंगे, झूले जैसे बन जाते कभी लेटने से, वैसा एक पलंग था जो कभी भी उठा के रख देते थे, कभी भी बिछा लो या लटका दो, आसानी से कहीं भी जाता है, वो एक पलंग था, बस याद रखो, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू सामान के ताल्लुक से याद रखिए जो बातें आती है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नीचे सोते थे, चारपाई पे आप नहीं सोए। जो चारपाई जिन उम्माद के पास थी बहरहाल वहां आप उस पर सोया करते थे, जिससे आपके वो जो शतरंजी चटाई थी ना, उसके पूरे निशान आपके जिस्म पे जो है बन जाया करते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु से जब निकाह किया, तो उनको 2 चक्कियाँ आपने दी थी जो घर में थी, ठीक है? चमड़े का एक तकिया था उनके पास, खजूर की छाल से भरी हुई एक तकिया था, और जो इसी तरह जो है कुछ थोड़ा-सा सामान था, और ऐसा ही सामान रिवायत में आता सारी उम्मात के पास था। ये मुस्नद अहमद की रिवायत। इसी तरह जो है अज़वाज मुतहहरात के पास जो है आपकी जो बीवियाँ थी, ठीक है? उनके हुजरों के अलावा उनका आप समझो एक ज़ाती कमरा था। उस ज़ाती कमरे में जो चंद सामान था, मैंने आपके सामने उस चीज़ की जो है तमाम तफसीलात रख दी। इतना सामान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास भी देख लेते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही लिबास होता था। जब तक वो फट नहीं जाता था, अगला नहीं सिलता था। उम्महातुल मोमिनीन के पास एक ही कपड़ा हुआ करता था। जब वो फटता था, वो दूसरा लेती थी। जब वो फटता था, वो तीसरा लेती थी। उनके पास मल्टीपल जोड़े हैंगर्स में लटके हुए, ड्रॉवर्स और वार्डरोब्स फुल हुए हुए, और अलमारियों पे अलमारियां चढ़ी हुई मामला नहीं था। एक पहनते थे, जरूरत हो कि दूसरा पहनते थे। आइए माई आयशा रज़ियल्लाहु के एक वाक़या सुनिए। एक मर्तबा एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अपनी माँ को तोहफे में लाकर जो है 70,000 या 80,000 दिरहम तोहफे में दिए कि आए माई आयशा, ये मेरे तरफ से आपको तोहफा है। आपने अपनी गुलाम को बुलाया, बांदी को। इनके इन्वेस्टमेंट्स अलग थे, मैंने बता दिया ना। ये नहीं सोचा कि एक ही जोड़ा पहन के जिंदगी गुजारते हैं, हम दूसरा ले ले। ये नहीं सोचा कि इस घर से थोड़ा अच्छा घर बना ले। ये नहीं सोचा कि 70,000 में ये कर लूं, वो कर लूं, बिजनेस कर लूं, फुला कर लूं, अगली प्लानिंग कर लूं, उठा के रखूं, कल खाऊंगी परसों खाऊंगी, कुछ नहीं सोचा। बांदी को इधर आओ, ये इसको दे के आओ, वो उसको दे के आओ, वो उसने आके सवाल किया तो उसको दे के आओ, वो फुला को दे दो, वो उस गुलाम को दे दो, ये इसको आजाद कर दो, वो फुला कर दो, फुला 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 हो गया। शाम हुई, वो जो है गुलाम जो थी जो है बांदी, वो आई, और उन्होंने कहा, हज़रत आयशा ने, इफ्तार का वक्त हो गया है, कुछ लाओ। तो कहा क्या लाऊं, घर में कुछ नहीं है। तो कहा अभी तो 70,000 दिरहम आए थे ना, क्या हुआ। तो कहा आपने रोका कहाँ अपना हाथ, देती गई देती गई देती गई, पूरा खर्च कर दिया, 70,000 पूरे। तो कह रहे अल्लाह, अगर तुम मुझे याद दिलाती तो मैं रख लेती। चलो जाने दो, अगली बार कोई लाएंगा तो उसमें से रख लेंगे, फिनिश। और खाने को कुछ नहीं था, मतलब रोजा रखा था, खाने कुछ नहीं था, इफ्तार में भी खाने कुछ नहीं था, और 70,000 खर्च किया एक दिन के अंदर। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो एक कपड़ा हजरत आयशा के लिए काफी था, वो एक बगैर सामान का रूम उनके लिए काफी था, वो एक रूम जिसके ऊपर एक दरवाजा जिसमें चीर बनी हुई थी वो उनके लिए काफी था, वो रूम में अंदर कोई कलर नहीं था उनके लिए काफी था, छत पे खाली वो घास डाली हुई थी वो उनके लिए काफी था। 70,000 का इन्वेस्टमेंट कहीं और लगाना था, कहीं और डालना, और वो डालना था आखिरत के लिए, उठा के कर दिया खर्च, कर दिया खर्च। यही सबका मामला। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह का मामला क्या था, आपने एक बार जब बीमार हुए तो एक तिहाई दौलत अपनी खर्च कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो अल्लाह दे भी रहा था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत हाई था,
दुनियावी एतबार से शायद वो कमज़ोर नज़र आए, लेकिन उखरवी एतबार से बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था, क्योंकि उनकी इबादतें इतनी आला थी, उनके महल उतने आला नहीं थे, लेकिन उनकी नमाजें उतनी आला थी, उनके लिबास लेकिन उतने आला नहीं थे, उनके रोजे और तकवा इतना बुलंद था कि हमारे बैंक बैलेंस वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। वो अलग ही इन्वेस्टमेंट थे, अलग अकाउंट्स थे, अलग मामला थे। वो एक कपड़े में रहते थे, एक फटने के बाद दूसरा बनाते थे। कुछ सहाबा के पास दो थे, एक मेहनत का और एक जुमा के दिन का था, क्योंकि जुमा के दिन मेहनत के कपड़े जरा मैले हो जाते थे, फट जाते थे, तो जुमा को अलग पहनते थे और बाकी हफ्ता एक कपड़ा पहनते थे। तो उनके पास दो थे, एक जुमा वाला और एक मेहनत वाला बोलते थे। मेहनत वाला मतलब जो रोज काम के लिए, और एक जुमा वाला। आज हमारे पास कोई आदमी दो कपड़े वाला हो और मालदार हो, तो हम तो बोलेंगे यार इसको तो समझता नहीं ऐश कैसी करना, ये तो बेवकूफ दिख रहा मुझे, ये तो परले दर्जे का है, मेरा बाप ये होता तो मैं ये कर गुजरता, मेरा फला होता तो ये कैसा। क्या है ये सब? अल्लाह के रसूल की हदीस सुनिए, जो दुनिया में सादगी का लिबास पहने, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसको जन्नत का लिबास पहनाएगा। जो दुनिया में तकब्बुर का लिबास पहनेगा, अल्लाह उसको रोज़े क़यामत जहन्नुम में तकब्बुर का लिबास पहनाएगा। आज कितने मर्द और औरतें हम तकब्बुर का लिबास पहनते हैं, शादी ब्याह में किसको दिखाना, दिखाने के लिए लिबास पहनते हैं, इसलिए नहीं पहनते कि हमको अपना तन ढाकना है, हमको बताना हमारा स्टेटस क्या है, और खुश हो रहे हैं आखिरत में जहन्नुम का लिबास बनेगा कि तो ये तकब्बुर का लिबास, ये दिखावे का लिबास। तो अज़वाज मुतहरात, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये अपनी लाइफ में बहुत कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कमाया बहुत लेकिन कहीं और लगाया, आखिरत के लिए किया। तो हमको भी कुछ ना कुछ लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है मेरे भाइयों। अगर 10 कमाते हो ना, तो 7 या 8 पे खर्च लाना है। इंशाल्लाह कम से कम अपनी इनकम का 10 टू 15%, 20% अल्लाह की राह में देने का प्लान करना है। वह मैं क्या दूंगा, मेरे से गरीब कौन है? नहीं, तुमसे भी गरीब लोग हैं, तुमको उनकी मदद करना है इन पैसों से। कुछ नहीं कर सकते हो तो इसमें से कम 100-200 तो भी निकालो, आदत डालो खर्च करने की, अपने लाइफस्टाइल को कम करो, इसलिए कि लाइफस्टाइल कम करने से न जाने कितने लोगों के घर चल सकते हैं और बच सकते हैं। आज भी मैं जानता हूँ लोगों के 30-40 किलो गेहूं अनाज में जिंदगी गुजर जाती है, और उनको अगर ज्यादा खाने में सालन ना भी हो तो अचार और चाय भी उनका घर चला सकती है। तो तुम्हारे 1000 रुपये किसी एक आदमी का, एक औरत का, मियाँ बीवी और 2 बच्चों का घर चला सकते हैं। 1000 रुपये तुम्हारे, 700 रुपये का गेहूं का थैला, 300 रुपये कुछ हो, वो घर चल सकता है। सोच बनाओ ऐसी, सोच बनाओ, साहबा ऐसे ही सोचते थे, उसका घर चल जाए मेरे वजह से, वो बड़ा गरीब दिख रहा है, उसको खाने को दे दो तो अच्छा होगा, मैं नहीं खा के उसको खिलाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि इनके प्लान्स बस आखिरत के प्लान्स थे कि कुछ मिल जाए। आज भी हम कुछ लोगों के दियानत खर्च करने को देखकर ताज्जुब करते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग, आप कभी जाना हुआ होगा हरम वगैरह में, कभी हरम में कभी नजदीक पहुंच गए, बहुत सारे लोग आते हैं, आप पहचानते भी नहीं कौन होंगे, लेकिन वो आकर बस आपको पैसे देना शुरू, सबको पैसे देंगे जो लोग बैठे, मालदार और गरीब की तमीज किए बगैर। वही नहीं समझते कि गरीब है अपने मुल्क, बस आया है मेरा भाई, हो सकता है कोई एक मुस्तहिक वो भी ले ले, जो नहीं है उसके लिए भी तो। अब हाँ, हाँ, इंडियन इंडियन लोगों का हाल क्या होता है, 500 रियाल दे रहा, 10,000 रुपये, कल फिर जाके वही नमाज को बैठता हो कि आज भी शेख आया तो अच्छा है। उम्रे को गया इतना पैसा लगा के, तू गरीब कहाँ है भाई? लेकिन नहीं, वो सोच नहीं है। अच्छा ये भी, ये छाप के लाता है घर पे नोटें? नहीं, वो भी कमाता है, लेकिन उसको देने का मादा है। जब वो देता है तो उसको कहाँ से आता है वो भी नहीं समझ पाता है कभी-कभार। होता है ना, हज को उम्रे को जाते हैं तो वहाँ मंज़र देख सकते हैं लोग जो खर्च करते हैं ला-ला कर, अल्लाह के नाम पे। टैंकर का टैंकर ला दिया, पूरा एक कंटेनर होता है ना जो जहाज़ों पे जो आते हैं लाद के जो पानी की जाती, वो कंटेनर लाता और छतरियाँ लाया, समझो धूप का वक़्त है, और सबको बाँटता है। अब हमारे पास छतरियाँ हैं भी तो, क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी इंडियंस के लेने वाली बनी मुसलमान। एक छतरी मेरे को भी होना, एक मेरे को, एक दामाद के लिए, एक बेटी के लिए, एक पोते के लिए, एक इसके लिए, और हद से ज़्यादा छतरियाँ भर के ला रहा। अरे कहाँ से लाया छतरी? अच्छू कहते एक शेख बाँट रहा था बेवकूफ, रोज़ छतरियाँ बाँटता था ला-ला। मैंने खूब लाया। अरे अल्लाह ने तुझे दिया है ना, ये सोचता कि कोई और भाई ले ले, हालाँकि उसने तो सबको दिया, कोई और ले ले ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लिया तो हाजियों को दे रहा था ना वो, इंडिया में लाकर तुम्हारे यहाँ के धूप में बच्चों को दे रहा था क्या? नहीं, नहीं, वहाँ के बिस्किट भी लाया मैंने तो लूट के। ये तो खाली छतरियों की बात करें, वो रोज बिस्किट भी बांटता था। वहां के कंटेनर्स पानी, वो जूस भी लाया मैंने छुपा छुपा के, पूरा कस्टम से निकाला, लड़ाई झगड़े सब किया। अरे देने का मिजाज बनाओ, लेने का मत बनाओ, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, नहीं भाई मैं तो गरीब हूं ना, तुम गरीब नहीं हो, तुम दिल से गरीब। हदीस में आपने फरमाया, गिना, गिना दिल का गिना होता है, मालदारी दिल से मालदार होता है आदमी, पैसे से मालदार और गरीब नहीं होता। सहाबा में से कोई भी पैसे से मालदार और गरीब नहीं था, वो तमाम के तमाम दिल से अमीर थे। ये होना चाहिए। मैंने एक शख्स को देखा जिसने अपने जाती कमाई से, जो सिर्फ एक फुग्गे बेचता था, बलून्स, फुग्गे फुग्गे बेचता था,
35 साल उसने फुग्गे बेचे और एक ऐसे गांव में मुकाम पर अपने पैसे जमीन खरीदी और एक मस्जिद तामीर कर गया। उसकी नीयत थी, 35 ईयर्स की इनकम है उसकी, एक मस्जिद। सोच लगती, मालदार दिल लगता। जेब में पैसे नहीं अलग बात है, खर्च करने का मिजाज लगता। मेरे पास नहीं ना पैसे, ये भाई बहुत गरीब दिख रहा, क्या आप इसकी मदद करेंगे? मेरे पास नहीं है ना, लेकिन मेरा दिल मालदार है, मैं किसी से दिला सकता हूँ। मैं भूखा हूँ, मुझे नहीं खाना, लेकिन इसको दिलाऊंगा, मेरा भाई। तो साहबा ऐसे ही थे, सब दिल से मालदार थे। हो सकता है जेब से हो सकता गरीब हो, दिल से तो कोई भी गरीब नहीं था। हम लोगों का मामला ये, जेब में तो थप्पियां लगी हुई पैसों की, लेकिन दूसरा आदमी जब उसका वॉलेट खोलता ना, उस पर नजर पड़ी हुई उसकी नोटों। मतलब तू दिल से गरीब है मेरे भाई, अभी भी तो दिल से मालदार नहीं। दिल से मालदार बन, छोड़िए गरीबी, दिल से मालदार बनो। फिर अपने आप का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन करो, आखिरत के लिविंग स्टैंडर्ड हाई करो। अपने मालों में से गरीबों का एक हक समझ लो है, मिस्किनों का, मोहताजों का, माजूरों का, तंगदस्तों का, मुसीबत में सैलाब आ गया, जलजले आ गए, एक हक है, जमा करते रहो, जब मौका है उन तक पहुंचाते रहो, देते रहो। हर आदमी अगर ये सोच लेंगे ना, तो बस बस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। हमारे कपड़े फटे हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए एक दूसरे से। हम लोग लिबास के एतबार से कोई लाख का पहनता है, तो मेरे पास तो 1000 का भी नहीं है, लेकिन हम जब मिलते हैं तो हम सिर्फ एक मोमिन भाई के हिस्से से मिलते हैं। मेरा लिबास तुमसे मुझे ऊंचा नहीं करता, न तुम्हारा लिबास तुमको मुझसे नीचा करता है। हम दोनों भाई हैं। मुझे अल्लाह ने कुछ दिया है तो मैं पहन रहा हूँ, तुमको नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ उसकी हो जाए। लेकिन ये मिजाज बनाओ। खवातीन से भी गुजारिश करूंगा, पता नहीं कितने लाखों का जेवर बना के बैठी है, क्या करूंगी लेकर, क्या काम आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे इदारे को लाके दे दे, मैं कह रहा हूं क्या करोगे लेकर, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच रखो। 4 औरतों ने सोच के कंस्ट्रक्टिव सोच रख ली ना, इनके जेवर से एक मस्जिद नहीं बन जाती बगैर चंदे के, इंशाल्लाह। सोच, प्लानिंग, इरादे, मंसूबे, टेक्निकलिटी समझ नहीं, प्लानिंग करना है यार, मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये बच्चे बच्चियों में तकसीम हो जाएगा जेवर, कुछ काम नहीं आएगा। जब हमारा है तो हम मालिक है। क्यों ना शोहर को मना के प्लान किया जाए, चंद लोग कर लेना तो चंदों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महलों मस्जिदें बनती है हमारी, क्यों चंदा करने की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं? उस महल्ले में नमाजी जो दे सकते हैं, अरे साहबा ने भी तो मस्जिद नबी बनाई, कौन से चंदे लिए उसके लिए? एक एक आदमी आके अपनी तरफ से मेहनत करता है, जिसका पैसा नहीं वो आकर गारा और मिट्टी मिलाता है, पत्थर रखता है, बुनियादें खड़ी करता है, छत डालता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने हाथ से आपने ईंट लगाई। तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मेरे मोहल्ले के जो गरीब लोग हैं वो अपना सर्विस दे रहे मेहनत के जरिए, जो मालदार लोग हैं वो जेब खाली कर रहे अपनी, क्या जरूरत मुझे बाहर जाने की? नहीं, ये भी मांग के करो, वो भी मांग के करो। क्या क्या करोगे? अपनी जरूरत को, मैार को, जरा स्टैंडर्ड को लो करो, उसको फिट करो कि मुझे अल्लाह की राह में खर्च करने के अलावा अगर रह सकता हूं तो रहो, कि ये सब करने के बाद भी, लेकिन अल्लाह की राह में कुछ नहीं, जो कुछ आ रहा है बस आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। और ऐसी जिंदगी हो कि बहाल ये कि दुनिया से बस खटाखट यहाँ से निकल जा रहे हैं, और आखिरत के लिए कोई डिपॉजिट, कोई तैयार, कोई जो है जिसको हम कहेंगे सरमाया, या कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा है। प्लानिंग कीजिए। मेरे आज के दर्स का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हम ये जिंदगियों को देखकर, इस्लाम का ये मैार देखकर अपने आप को ढाले, और ये पैसा निकाल कर मजबूर, बेकस, बेसहारा, मोहताज, गरीब, तंगदस्त ढूंढ ढूंढ कर उनको दे। इंशाल्लाह अगर हम ये नियत बना लेना, चंद लोग भी जो मेरी बात सुन रहे कर ले, तो अपने मोहल्ले और शहर के लिए इंशाल्लाह वो लोग काफी हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देंगे, याद रखिए। और उसके बाद छोटी छोटी कोशिशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम तक ले जाता है। छोटी छोटी मुखलिस कोशिशों को अल्लाह कदर करके उसको बहुत ऊंचा मुकाम देता है। अपनी बात को ही खत्म। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सिद्दीक़ सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।